राधे राधे फ्रेंड्स, कान्हास बुटीक में सभी कृष्ण भक्त का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जैकेट पजामा। तो मैंने पहले ही आप लोगों को सिखा दिया था उलेन पजामा लड्डू गोपाल के लिए। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए किस तरह ये उलेन पजामा बनाओगे, ये मैंने पहले ही सिखा दिया, वीडियो अपलोड भी कर दिया था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बनाया भी होगा इसको। आज मैं सिखाऊंगी जैकेट, इसी पजामे के साथ ये जैकेट। तो चलिए शुरू करती हूँ। आप भी क्रोशिया और धागे के साथ रेडी हो जाओ। पहले एक नॉट लगाएंगे इस तरह से, ऐसे ये लेके एक नॉट। अब मैं मेरे 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाऊंगी तो मैं 15 चेन डालूंगी। 2 और 3 दोनों लड्डू गोपाल के लिए हो जाएंगे। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये मैंने 15 चेन बना लिया। अब सारे चेन के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2, 3 चेन ले लिया और ले करके ये एक डबल क्रोशिया हो गए। ये 3 चेन जो है ये एक डबल क्रोशिया हो गए। अब ये 3 चेन को छोड़ते हुए 1, 2, 3 को छोड़ते हुए 4th चेन से हम लोग डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। ये है 4th चेन। पहले इस चेन में हम लोगों ने एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर नेक्स्ट चेन में फिर से नेक्स्ट चेन में इस तरह से हर चेन के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया करूँगी। ये जो डबल क्रोशिया कर रही हूँ हर एक चेन के ऊपर 15 चेन पर 15 डबल क्रोशिया। तो चलिए पहले डबल क्रोशिया कर लेते हैं। हर एक चेन के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं। तो 15 चेन के ऊपर मैंने 15 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो 3 का चेन मैंने लिया था, 3 का चेन वो भी एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। तो इसे लेकर हो गया 16 डबल क्रोशिया, 16 डबल क्रोशिया बन गए। 15 के ऊपर 15 और 3 का चेन एक डबल क्रोशिया, तो 16 डबल क्रोशिया यहाँ बन गए हैं। अब क्या करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब जहाँ 3 का चेन बनाए हैं उसी जगह में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस तरह से हर एक चेन के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया, हर एक चेन में जा कर के 2-2 डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाऊंगी 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, उसी चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाऊंगी एक डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन के अंदर में उसी चेन, जिस चेन में एक डबल क्रोशिया मैंने बनाया है उसी चेन के अंदर जाके एक डबल क्रोशिया और इस तरह से
हर एक चेन के अंदर में 2-2 करके डबल क्रोशिया। चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो ये कंप्लीट कर लिया मैंने इस तरह का शेप हो जाएगी। हर एक चेन के ऊपर, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया करना है। तो कंप्लीट हो गया। जो एक 16 वाला चेन था उसके ऊपर भी मैंने कर लिया। अब 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न कर दिए। अब इसी चेन के अंदर में जा कर के एक डबल क्रोशिया और करूँगी। इसी चेन के अंदर में जा कर के ये एक डबल क्रोशिया और, फिर नेक्स्ट में जाके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जा कर के 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाकर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। मतलब 2 बार एक एक करके डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन में एक एक करके डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में जा कर के एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। ये हो गए कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, 1-2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करूँगी और हर एक चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 43 चेन के ऊपर 43 डबल क्रोशिया। ये हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, ये धागा लिए, चेन में डाले, ले आए, 3 हुआ। हमारे क्रोशिया में कितने गढ़ है, 3। इस 3 को हम लोग कर देंगे 1। ये है हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, धागा लिए 3 का 1। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया में हम लोग क्या करते हैं, धागा लेते हैं, 3 को 2 करते हैं, 2 को 1 करते हैं। लेकिन हाफ डबल क्रोशिया में ये धागा लेंगे, चेन के अंदर जाएंगे, ये ले आएंगे 3 चेन को कर देंगे 1। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया से मुझे ये राउंड पूरी करनी है। तो आप लोग भी मेरे साथ इसे पूरा कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गए 43 घर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे। तो मैंने 3 चेन ले लिया। अब ये 3 चेन मतलब एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जा कर के एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक और, 4 डबल क्रोशिया हो गया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। तो मैंने ये सामने वाला पार्ट के लिए 6 डबल क्रोशिया रखा। अब क्या करूँगी, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन छोड़ दूँगी। ये 8 चेन छोड़ दूँगी। 9th चेन में जा कर के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन मैंने छोड़ दिया और 9th चेन में जा कर के फिर से डबल क्रोशिया।
ये जो 9th का चेन मैंने 8th का चेन मैंने छोड़ा और 9th चेन में जा कर के मैंने एक डबल क्रोशिया किया। ये हो गया आर्म होल। आर्म होल के लिए छोड़ा मैंने, ये लड्डू गोपाल जी के बाजू के लिए आर्म होल के लिए छोड़ा। आप क्या करूँगी, इधर भी वही काउंटिंग रहेगा 6 और 8, तो इधर भी 6 8 14, 6 8 14, 14 14 28 का काउंटिंग रहेगा और बीच में जो घर रहेंगे उसको आपको बिनना होगा। तो 43 से हम लोग 28 को 28 को निकाल देंगे, तो बीच में रहेंगे 15 घर। तो हम लोग 15 घर को बीन लेंगे। बुन लेती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 घर मैंने बुन लिया। अब फिर से मैं वही काम करूँगी, 8 घर छोड़ दूँगी, 8 चेन को छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से भी मैंने छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 घर छोड़ के 9th घर में जा कर के डबल क्रोशिया किया, फिर हर एक चेन में डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 और ये जो 3 का चेन है इसके अंदर 1 6 हो गया। ये आ गया आपका चोली का शेप। अब इसी को थोड़ा सा 2 क्रोशिया और बुनना है, बुन के इसे जैकेट का शेप में लाना है। घर का हिसाब या बंटवारा आप लोग खुद से भी कर सकते हो अपने कान्हा जी के हिसाब से। मैं थोड़ा सा बड़ा जैकेट पहनाती हूँ इसलिए क्योंकि कान्हा जी को मैं पहले वस्त्र पहनाती हूँ उसके बाद जैकेट पहनाती हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा रहने से उनको पहनाने में आसान होता है। तो आप अपना हिसाब से उसे कर लोगे। यदि आप छोटा बनाना चाहते हो तो 2 घर 3 घर कम लोगे, बड़ा बनाना चाहते हो तो 4 घर ज़्यादा लोगे, इस हिसाब से करना है। और यहाँ भी एडजस्ट आपको अपना हिसाब से कर लेना है। मैंने किया 6 6 करके मैंने सामने छोड़ा है और फिर 8 8 घर छोड़ दिया आर्म होल के लिए और बीच वाले जितने भी घर है उसको बुन लिया। अब 1 2 3, अब हर एक चेन में एक एक करके डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया,
फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ये हो गए, इतना दूर मैंने बुन लिया और थोड़ी सी लंबा करना है तो एक क्रोशिया और बुन लेना होगा। तो जैकेट के लिए मैं एक क्रोशिया और बुन लूँगी, थोड़ी सी और लंबी कर दूँगी। तो 1 2 3 चेन लिया, वर्क को टर्न किया, फिर 2 चेन लेते हैं, ये 2, मैं हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया करती हूँ। डबल क्रोशिया नहीं करूँगी, हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को बहुत लंबा हो जाएगा डबल क्रोशिया करने से, इसलिए मैंने हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। हाफ डबल क्रोशिया मैंने आपको सिखा दिया है। चेन धागा लेके चेन में डालेंगे, 3 को एक करेंगे, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं रेड धागा को ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं लास्ट लाइन बनाऊंगी, एक चेन ले लिया और उसी चेन में जा कर के मैंने सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया, एक ही चेन में मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किया, हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में जा कर के दो सिंगल क्रोशिया, आप 3 सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, ये आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन उस पर। मैं 2 करके करूँगी, क्योंकि छोटा ड्रेस है, उसमें ज़्यादा करने से फिर उसमें आपको स्प्लिट जैसे आ जाएंगे, इसलिए मैं 2 करके ही सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ। हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया क्या है? क्रोशिया को चेन में डालूंगी, यहाँ सिलाई 2 चेन, 2 का 1, फिर इसी चेन के अंदर फिर ये, इस तरह से मैं हर एक चेन में 2 करके सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। चलिए इसे करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने धागा को कर दिया कट। ये हो गए मेरे जैकेट का शेप। अब इसी तरह यहाँ भी मैं रेड धागे से काम करूँगी और यहाँ बाजू बनाऊँगी। तो चलिए मैं आगे आपको बाजू बनाना और सामने रेड धागे से काम करना, कॉलर बनाना सब सिखा देती हूँ। इसमें जैसे मैंने कॉलर बनाया है उसी तरह बनाना है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं इस जैकेट पे कॉलर बनाऊंगी। ये साइड है, इस जगह पे आके मैंने रेड धागे को अटैच कर लिया। इस धागे को साथ लेके बुनूंगी। 1 2 3 4। अब
दो बार ऐसे धागे को 2 बार लपेटना है, 1 ये 2, फिर उसी जगह पे आकर के निकालना है। 4 हो गया, क्रोशिया में 4 घर हो गया। पहले 2 निकालूंगी, फिर 2, फिर 2 हो गया। फिर 2 बार धागा लपेटा मैंने नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट में आके पहले 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 बार धागा लिया, उसी चेन में डाला, 2 घर को निकाले, फिर 2 घर, फिर 2 हो गया। अब हर एक घर में, हर एक चेन में जा कर के एक एक डबल क्रोशिया, हर एक चेन में जाकर एक एक करके डबल क्रोशिया करना है। अब ये लास्ट के 2 चेन बची हुई है, इसमें फिर से हमें वैसे ही करना है। 2 बार धागा को घुमाया, इसमें चेन से निकाल के पहले 2, फिर 2, फिर 2, फिर धागा लिया, फिर उसी चेन में पहले मैंने 2 निकाल दिया, फिर से 2, फिर 2, 2, फिर धागा लेके लास्ट चेन के अंदर में भी ठीक इसी तरह करना है। 4 घर हो गया, पहले 2 निकाले, फिर 2, फिर 2, फिर धागा लिया, उसी चेन में डाल के पहले 2, फिर 2, फिर 2, ये हो गया। फिर से 4 चेन बना लिया, ये 2 बार धागा लेकर के नेक्स्ट चेन में 2, 2, 2, फिर 2 बार धागा लपेटा, एक ऐसे फिर ऐसे, ये 2 बार लपेट के फिर नेक्स्ट चेन में आ जाऊंगी, निकाला, ये पहले 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह, और फिर हर एक चेन में आपको एक एक करके डबल क्रोशिया करनी है। चलिए कर लेते हैं। फिर लास्ट में 2 घर बचे हैं, 2 बार धागा लपेट लूंगी, नेक्स्ट चेन में आकर के पहले 2 निकाला, फिर 2, फिर 2, फिर धागे को ले लिया, फिर नेक्स्ट चेन में आ जाऊंगी, जो 3 का चेन था उसके अंदर आ गई, पहले 2 निकाला, फिर 2, फिर 2 हो गया। अब धागे को कट कर देना है। ये आप देख सकते हो, पलट दिए,
ये कॉलर बन गए। पहले धागे को कट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये धागे को कट कर लिया मैंने। ये हो गए कॉलर वाले जैकेट। अब हमें क्या करना है, इसका भी लाइनिंग इसी तरह से बनाना है। हर एक चेन में, मैंने पहले भी इसे बताया था, हर एक चेन में जा कर के दो दो सिंगल क्रोशिया एक चेन करके इसे कंप्लीट करना है, फिर बाजू बनाना है। तो चलिए पहले साइड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने धागे को अटैच कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इस धागे को पकड़ते हुए इसी के अंदर में एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर चेन, एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में जाके दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में जाके दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया मैंने, फिर नेक्स्ट में जाके दो सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर नेक्स्ट में जाके दो सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर नेक्स्ट में जाके दो सिंगल क्रोशिया एक चेन। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और इस जगह में ला करके इस चेन में इसे मैंने ज्वाइंट कर दिया सिंगल क्रोशिया से। अब इधर से मैं धागे को कट कर दूंगी। हो गया ये। इस साइड को भी इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट करके लौटती हूँ, फिर मैं बाजू बनाना सिखाती हूँ। अब मैं इसको पलट लूँगी। बाजू के लिए मैंने इसे पलट लिया। ये आर्म होल के इस जगह मैं इसे ज्वाइन करूँगी। ये येलो धागे को यहाँ ज्वाइन कर लूँगी। ये हो गए येलो धागे जॉइंट। वन टू थ्री चेन लिया और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में जाके डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में जाके डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए चली जाऊंगी। हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लीजिए।
ये डबल क्रोशिया हो गया, ये गोलाई बन गया। अब ये लास्ट जहाँ मैंने 3 चेन लिया था उसके सबसे ऊपर वाले चेन में आकर के यहाँ ज्वाइन कर दिया इसे। फिर यहाँ से 3 चेन 1 2 3। फिर हर एक चेन के ऊपर में एक एक करके डबल क्रोशिया करना है। ये फिर हो गया। यहाँ का एक चेन को स्किप कर देती हूँ और आ करके फिर यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, क्योंकि चौड़ा से धीरे धीरे हमें थोड़ा सा पतला कर लेना है, बाजू का शेप देना है। फिर से ले लिया, तीन चेन और एक को स्किप करके, या आप ऐसे भी घटा सकते हो। 3 चेन लेके नेक्स्ट चेन में ये हो गया 2। फिर इसको 2 को नहीं निकालना है, एक नहीं करना है, 2 को रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में धागा लेके आ गए हैं, ये हो गया 3। अब 3 को एक साथ मैंने घटा दिया, ये घट गया। अब फिर हर एक चेन के ऊपर में डबल क्रोशिया। इस तरह हम लोगों को घर को घटा देना है। ऊपर से थोड़ा चौड़ा रखना है और नीचे से लाके थोड़ा सा पतला कर देना है, बाजू का शेप दे देना है, जैसे मैंने इसको दिया है। ये चौड़ा से थोड़ा पतला, इस तरह का शेप देना है। और इस साइड से घटाने के लिए यहाँ का क्या करना है, एक चेन को स्किप कर देना है, उस पर डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, एकदम डायरेक्ट आकर के ये जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाए थे इस पर ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से इधर का घर भी घट जाएगा। तो आपको जितना भी लंबा बनाना है इस तरह से आप लंबा कर सकते हो। अपने लड्डू गोपाल के बाजू को नापते हुए आप इसे कंप्लीट करो। ये हो गए बाकी लंबाई, मुझे इतनी ही लंबा रखना है, मेरे कान्हा जी के लिए काफ़ी है। अब बॉर्डर कर देती हूँ रेड उल से, ज्वाइन कर लेती हूँ रेड उल। इसी में निकाल के ज्वाइन कर लिया। अब इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर नेक्स्ट चेन में जाके सिंगल क्रोशिया, फिर से उसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जाके एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया डालते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। ये हो गए बॉर्डर कंप्लीट हो गया। वहाँ को पलट लिए, ये उल्टा साइड में आके सारे धागे को नॉट लगाकर कट कर दूंगी ताकि ये बाद में खुल ना जाए। ये मैंने नॉट लगा दिया।
अब धागे को कर दिया कट। ये हो गए बाँ। ये है जैकेट। ठीक इसी तरह से इधर वाले बाजू को भी कंप्लीट करना है। ये कॉलर, एक्स्ट्रा धागे को नॉट लगा लगा के कट कर देना है फिनिशिंग के लिए। और ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद इधर वाला बाजू भी बना लेना है, हो जाएंगे। और लास्टली यहाँ 2 बटन टक कर देना है, तो इसी तरह के बन जाएंगे। तो चलिए दूसरे बाजू कंप्लीट करके लौटते हैं। ये जैकेट कंप्लीट हो गया। ये फाइनल लुक है जैकेट का। अब मैं बाद में इसमें बटन लगा लूँगी, या आप डोरी भी लगा सकते हो यहाँ। मैं बाद में बटन इसमें लगा लूँगी और इस तरह का पैंट भी बना लूँगी। मैंने आपको पैंट और जैकेट का वीडियो डाल दिया है, आप इसे देख करके बना सकते हो। इसके बाद मैं आपको हैट, मंकी कैप, जूते, ये सब का वीडियो दे दूँगी, अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, और आप उसे देखकर बनाओगे इस तरह। जाड़े के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये जैकेट और पैंट। और ये मैंने एक ड्रेस और बनाया, इसकी चोली इस तरह से बनाया मैंने। इस तरह इसका चोली है और ये इसका ड्रेस है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको भी आप लोगों को सिखा दूँगी, इसका वीडियो भी डाल दूँगी, आप बनाते रहिएगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। आपके ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आपको रोज़ नया नया कुछ सिखा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार के साथ राधे राधे।